नमस्कार दर्शकों। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक श्राद्ध पद रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भारत में वर्ष के 16 दिन पितरों के होते हैं। श्राद्ध पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक हैं। पितरों के निमित्त विधिपूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसी को श्राद्ध कहते हैं और इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक रहेगा। इस दौरान हर घर के लोग अपने पूर्वजों और मृतकों की शांति और सद्गति के लिए पिंडदान, पूजा और तर्पण करते हैं। श्राद्ध कर्म करना एक सभ्य मनुष्य की निशानी है। प्राय देखा गया है कि पशु और पक्षियों में जो संवेदनशील होते हैं वे भी अपने परिवार के मृतकों के लिए निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। जिस पिता ने, दादा ने या पूर्वज ने आपका लालन पोषण किया और आपको एक नया जीवन दिया, उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए उनकी शांति और मुक्ति का कर्म करने के लिए श्राद्ध करना ही चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि जिन पूर्वजों के कारण हम आज अस्तित्व में हैं, जिनसे गुण व कौशल आदि हमें विरासत में मिले हैं, उनका हम पर न चुकाए जा सकने वाला ऋण है और वे हमारे पूर्वज पूजनीय हैं। हमें श्राद्ध क्यों करना चाहिए? पूर्वजों और अतृप्त आत्माओं की शांति और सद्गति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। प्रत्येक पुत्र या पौत्र का उत्तरदायित्व होता है कि वह उन आत्मा की तृप्ति और सद्गति के उपाय करे ताकि वह फिर से किसी शुद्ध और अच्छी योनि प्राप्त करे। अकाल मृत्यु से मरने वालों के लिए जैसे हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या किसी रोग के चलते असमय ही मर जाना आदि के लिए श्राद्ध और पिंड दान करना अत्यंत जरूरी होता है। ग्रंथों के अनुसार ऐसी आत्माओं को दूसरा जन्म लेने में कठिनाइयों का सामना करना होता है, इसलिए उन्हें इनसे बचाने के लिए तर्पण और पिंडदान आवश्यक है। पितृपक्ष एक ऐसा पक्ष होता है जिसमें सभी आत्माओं के मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। तब भूलोक में पितृयान रहता है। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, ठीक उसी तरह पितरों और देवताओं का भोजन अन्न का सार तत्व है। सार तत्व अर्थात गंध, रस और ऊष्मा, इन्हीं से देवता और पितृ तृप्त होते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको भारतीय संस्कृति से अवगत कराया जाएगा। पितृपक्ष में पूजन किस प्रकार से करें? गंगा जल, कच्चा दूध, जौ, तुलसी और शहद का मिश्रित जल की जलांजलि अर्पित करने के पश्चात उनके सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात पिता से प्रारंभ करते हुए आपके जितने पूर्वजों के नाम आपको याद है उन सभी का पितरों का नामोच्चारण करके प्रसन्न मन और श्रद्धा पूर्वक जल और अन्न अर्पित करें। फिर अपने अंगूठे से जल अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु और यमदेव की पूजा अवश्य करें। इसके पश्चात निमित्त लक्ष्मीपति का ध्यान करते हुए गीता जी का पाठ करना चाहिए। पितरों को अर्पण के पश्चात कौआ, गाय, कुत्तों और चिटियों को अन्न अवश्य खिलाएं। इस दिन आपको निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। इस दिन ग्रह कलह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांसाहार, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल इत्यादि वर्जित माना गया है। इस दिन के लिए इन वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। श्राद्ध के दौरान शराब पीना, मांस खाना, मांगलिक कार्य करना, झूठ बोलना इत्यादि से पितृ नाराज हो जाते हैं। हमें इस दिन बुरे कर्मों से बचना चाहिए। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।